सरकार, तुम्हें कैसे लग रहा सरकार पे असर नहीं हो रहा? कैसे लग रहा तुम्हें? पेट में पानी हो गया। और आज देख बांग्लादेश पहुंच गया। आंदोलन ने देश आजाद करा दिया। मैं तुम्हें बताते हूँ, सरकार और गलत फहमी में ना रहे। इस आंदोलन ने देश को आजाद कराया था। इस देश के किसान की और देश के नौजवान की बात तो अंग्रेजों ने नहीं दबा पाई थी, तो इस सरकार की तो औकात क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपन कैमरा न्यूज में और मैं हूं आप सभी के साथ प्रशांत धीमान। इस वक्त हम मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पर। 26 तारीख को भारत बंद की बात लगातार कही जा रही थी और वही नजारा हमें गाजीपुर बॉर्डर पर दिख रहा है। सारी लाइनों को बंद कर दिया गया है, एक तरफ बैरिकेटिंग है। आज सड़कों पर पुलिस के जवान भी है, फौजी जवान भी है और किसान भी है, तीनों एक ही जगह मौजूद है। हम इनसे जानेंगे आखिरकार क्या आज के भारत बंद के बाद सरकार को सुनेगा कि आज के भारत बंद के बाद तीनों कानून बंद हो जाएंगे या फिर वही चीज रहेगी जो आज तक थी। क्या कोई फर्क दिखाई देगा, क्या कोई फर्क महसूस होगा? मेरे साथ मौजूद है हरिंदर ताऊ, जो कि एक वायरल चेहरा है यूट्यूब के। दूसरे मेरे साथ है कृष्ण पाल जी, वो भी वायरल चेहरा है यूट्यूब के। इनसे मैं सवाल करूंगा, देखते हैं। हरिंदर ताऊ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज आप भारत बंद कर रहे, बंद करते करते इतने बंद आपने कर दिए, लेकिन जो आप कृषि कानूनों को बंद करना चाहते थे वो अब भी खुले हुए होंगे, वे भी बंद होंगे। जिस दिन जब तक ये कानून बंद दरवाजे में नहीं पहुंच जाएंगे, मतलब वापस नहीं हो जाएंगे, तब तक किसान नहीं जाएगा। तो ये सरकार को देखना है। हमारा काम आंदोलन करना है, शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। बिल वापस लेने का काम सरकार का है, वो सरकार को करना है। आंदोलन करना आपका काम है, लेकिन ये बीच बीच में जो हर 10 दिन में आप कभी ये बंद, कभी रेल रोको अभियान, कभी ये रोको अभियान, लेकिन इससे आम जनता परेशान होती है, लेकिन सरकार पे तो कोई असर नहीं। हालांकि ऐसा हो कि कुछ बंद होने के बाद सरकार पे असर हो रहा है, तो इन चीजों का कहीं ना कहीं फायदा भी हो। सरकार, तुम्हें कैसे लग रहा सरकार पे असर नहीं हो रहा? कैसे लग रहा तुम्हें? आपको कैसे लग रहा है? सरकार के पेट में पानी हो गया। और आज देख बांग्लादेश पहुंच गया, हिंदुस्तान भी छोड़ के भाग गया। और वहां गया, कहा था ना, इन बीजेपी वालों ने कहा था कि हिंदुस्तान छोड़ नेपाल और बांग्लादेश में भी सरकार बनाएंगे। बांग्लादेश गया, कितना विरोध हुआ, वहां गोलियां चल गई, कितने लड़के और लड़कियां घायल हो गए। ये और अब जिस देश में जाएगा वहीं इसका विरोध होगा। पाल जी, सवाल ये है कि जिस देश में इतना बड़ा विरोध हो रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, भारत बंद की भी बात आ जाए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री भी बंगाल में है, इस पर क्या राय है आपकी? आंदोलन ने देश आजाद करा दिया। मैं तुम्हें बताते हूँ, सरकार और गलत फहमी में ना रहे। इस आंदोलन ने देश को आजाद कराया था। इस देश के किसान की और देश के नौजवान की बात तो अंग्रेजों ने नहीं दबा पाई थी, तो इस सरकार की तो औकात क्या है। इस सरकार के 5 साल के लिए हम चुनते हैं। इससे अंग्रेज तो 500 साल से राज्य कर रहे थे, तो अंग्रेजों को भगाने का जिन लोगों ने काम किया, आज वो सरकार का बजाने का काम कर रहे हैं। और ये सरकार अगर बात नहीं मानेगी तो बहुत जल्दी सरकार ये जहाँ थी वहीं चली जाएगी। दूसरा है, ये विकल्प इनके पास अब कोई नहीं है, क्योंकि इनको पता लग गया है ये किसान के सामने खड़े नहीं हो सकते, किसान के सामने बात नहीं कर सकते। और जब प्रधानमंत्री कहते थे ना कि नजर से नजर मिला के बात करेंगे, तो मैं कहता हूं कि अगर इनके दम है ना, 56 इंच का सीना है, तो किसान से नजर मिला के बात करें या दुनिया के देशों से क्या करेंगे? जब अपने देश के नौजवान से, अपने देश के किसान से, अपने देश के बेरोजगार से जो प्रधानमंत्री अगर नजर मिला के बात ना कर सके, तो उसे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन हमारी मजबूरी यह है कि जब हम चुनते हैं तो 5 साल के लिए चुनते हैं। और लोहिया जी ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती, तो ये किसान मरा नहीं है, ये जिंदा है। ये सरकार को उखाड़ के फेंकने की गारंटी लेता है, ये मानने की तो बात बहुत छोटी है। कुछ किसान नेता कह रहे हैं कि व्यापारी लोग हमारा साथ दे, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको लगता है कि व्यापारी लोग आपके साथ नहीं है? अरे मैं ये कहता हूँ, हमारे साथ तो पूरा देश है। जब हम दुनिया को रोटी खिलाने, किसान नेता अपील क्यों करते हैं व्यापारियों से?
व्यापारी, बैंक वाले, देश के जितने लोग, नौजवान लोग और देश का जितना कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी प्राइवेटेशन में जा रहा है, वो सब हमारे साथ है। लेकिन मोदी जी ने और ये गुजराती तानाशाहों ने उनकी गर्दनें दबा रखी है, उनको मजबूर कर रखा है, उनके पैरे लगा रखे हैं। वो आने के लिए विवश है, लेकिन भावनाएं उनकी मेरे साथ है। जब समय आएगा तो पता चल जाएगा। हरिंदर ताऊ जी, मैं जानना चाहूंगा, किसान नेता कहते हैं कि व्यापारी, छोटे व्यापारी लोग हमारे साथ है, बड़े व्यापारी सरकार के साथ है। अब व्यापारियों में भी आपने कैटेगरी बांट ली। अगर बड़ा व्यापारी आपके साथ नहीं है तो आपका ये आंदोलन मजबूत कैसे बनेगा? अगर मुर्गा नहीं बोलेगा तो क्या दिन नहीं निकलेगा? ये बड़े व्यापारी क्या होते हैं? वे तो उद्योगपति हैं। छोटे व्यापारी उन्होंने किसको कहा? रेडी पटरी वाले, छोटी छोटी दुकानों वाले हैं। अरे जब हमारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में चली जाएगी खेती, तो ये बीज वाला, खाद वाला, थ्रेसर वाला, जो किसान को जो भी वो करता है, सप्लाई करता है, ये तो सब बंद हो जाएंगी। तो वो कहाँ जाएगा? रोड पे। और आपको बता दूं, इस देश का 80% जनता जो भारत के किसान का अनाज खाती है, वो भारत के किसान के साथ है। और जो आरएसएस का गुण गाती है, वो 20% ये उद्योगपति हैं। और हमें 20% की कोई आवश्यकता नहीं, 80% जनता हमारे साथ है, इसलिए उनसे अपील की गई। आज बॉर्डर पर जो भीड़ देखी जा रही है, आपको लगता है इसके बाद आंदोलन वापस वहीं जाने वाला है? कभी कहीं से भीड़ के साथ शुरू हुआ था, क्योंकि बीच में कहा जा रहा था कि अब भीड़ जो है सिमट चुकी, खत्म हो चुकी बॉर्डर से। देखिए, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। अब तुम्हारे चश्मे काले हैं तो तुम्हें नहीं दिखाई देगा। ये जनता उतनी थी। और किसान के साथ, पहले तो किसान अकेला आया था, किसान के साथ स्टूडेंट भी आ गया, बेरोजगार भी आ गया, सेल भी आ गई, भेल भी आ गई, रेल भी आ गई, LIC भी आ गई, ONGC भी आ गई, BSNL भी आ गया। बचा क्या? और सेना जो बेल्ट है वो मजबूर है कि वो आंदोलन नहीं कर सकती। वरना आज उनको छूट दे दो, 2 घंटे के अंदर पुलिस ले, CRP ले, BSF ले और तीनों सेनाएं ले, किसान के साथ खड़ी दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि उनमें हमारे बेटे भाई हैं। किसी नेता का या किसी उद्योगपति का बेटा ना सेना में है, क्योंकि उद्योगपति का बेटा विदेश में मौज करेगा और उद्योगपति यहाँ मौज करेगा। हरिंदर ताऊ का कहना है कि सारे लोग हमारे साथ आ चुके हैं। कृष्णपाल जी, मैं अगला प्रश्न आपसे करना चाहूंगा। कहीं आपने हर किसी को बहका लिया, आपने हर किसी को, आपने कृषि कानून को किसानों से मतलब था, आखिर आप स्टूडेंट या फिर रेलवे वाले, उन्हें आप क्यों घसीटना चाह रहे हैं अपने आंदोलन के? ये आपको पहले और आपको और मोदी जी को पढ़ने की जरूरत है। कृषि कानून, ये कृषि कानून सिर्फ किसानों के लिए नुकसानदायक नहीं है, ये देश के हर नागरिक के लिए नुकसानदायक है। इन्होंने जो अनलिमिटेड भंडारण का जो कॉन्सेप्ट रखा है कृषि कानून में, ये देश के एक एक युवा और जो देश में रोटी खाता है उसके लिए नुकसानदायक है। तो देश का पूरा, मैं पहली बात तो ये बता देना चाहता हूँ कि देश का जो किसान लड़ाई लड़ रहा है, वो अपने देश की लड़ाई लड़ रहा है, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, और इन गुजरातियों पे देश का कब्जा करने की लड़ाई लड़ रहा है कि जो एक कब्जा करना चाहते हैं वो कब्जे से छुटाने की लड़ाई लड़ रहा है। पहली बात तो ये समझ लो। और ये दिक्कत ये आ जाती है कि ये गुजराती 15 गुजरातियों को पूरा का पूरा देश बेच देना चाहते हैं। और जब लड़ाई आज़ादी की लड़ी जा रही थी तो तब भी सरदार आगे थे, और आज भी सरदारों ने हमें जगाने का काम किया। तो ये मैं बताता हूँ, ये लड़ाई किसान जीतेगा, और ये लड़ाई देश का मजदूर जीतेगा, और ये लड़ाई जो नौकरशाह है वो जीतेगा। ये व्यापारी जो 15 उद्योगपतियों ने गर्दन दबा रखी है हमारे जो सरकार की, वो नहीं जीतेंगे, किसी भी कीमत पर उन्हें नहीं जीतने देंगे। चाहे हमें अपनी जानों से खुलवाड़ करनी पड़े, चाहे अपनी जानें देनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, आज़ादी की लड़ाई अगर दूसरी लड़नी पड़ी तो हम सब तैयार हैं, सब तैयार हैं। अभी कुछ